दोस्तों मैं एक पोस्ट देख रहा था फेसबुक पे जिसमें लिखा गया था कि एक लेडी ने 9 साल के बाद अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी। और रीज़न उसने ये बताया कि जॉब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी और अब वो लड़की एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर बन गई है। और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया गया है कि वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनने के बाद 60,000 रुपये महीना की सैलरी भी अर्न कर रही है। एंड नाउ लोग उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके इस गेस्चर को, और बहुत ज़्यादा इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि शी डिड अ ग्रेट जॉब। पर यार मेरा एक क्वेश्चन है, 9 साल के बाद भी एक आईटी में लेडी की सैलरी 60,000 से कम थी, जो कि अब वो 60,000 में सर्वाइव कर पा रही है। दूसरा रीज़न ये है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, कोई भी प्राइवेट जॉब करने वाला आज की डेट में डेट ट्रैप में फंसा ही होता है। लोन लिए होते हैं, ईएमआईज़ होती हैं, तो इन सब बर्डन के चलते इज़ शी एबल टू सर्वाइव इन 60,000 अगर उसकी सैलरी 60,000 से ऊपर थी तो? सेकंड थिंग, 9 साल सर्विस करने के बाद एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को ना एक बहुत बुरी आदत पड़ जाती है, वो है एसी में बैठने की, अपने ऑफिस के अंदर रहने की। तो एक इस तरह का एम्प्लॉई जो ऑफिस में बैठता हो और 9 घंटे तक एक एनवायरनमेंट में अपने आप को उसने अडेप्ट कर लिया हो, क्या अब वो सड़कों पर ऑटो रिक्शा चला सकता है? तो चलो 1% मैं मान भी लेता हूँ कि वो लड़की ऑटो रिक्शा चला रही है और वो अब खुश भी है। तो ऑटो रिक्शा चलाना और खुश होना, ये कोई सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शन तो नहीं। ये ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहती है कि देखो आई एम वेल ऑफ नाउ, और अब मैं बहुत स्ट्रेस फ्री हूँ, और सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं आईटी में काम करने से बेटर ऑटो रिक्शा चलाने को समझती हूँ। तो दोस्तों मैंने ये कंक्लूड किया कि मेरे अकॉर्डिंग ये लड़की खुश तो नहीं है ऑटो रिक्शा चलाने के बाद, क्योंकि सड़कों पे ड्राइवर्स के साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर एक कंडीशन है, ऑटो रिक्शा की रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक चीज़ है, पैसेंजर्स के साथ जो बातचीत होती है, जो झगड़े होते हैं, जो कई बार मिसबिहेव हो जाता है, वो एक अलग लेवल है। उसके अलावा रोड रेज एक एडिशनल इशू है आज की डेट में। तो यार मैं इस चीज़ को तो अच्छा नहीं मानता हूँ कि अगर आप कॉर्पोरेट जॉब छोड़ करके पूरे आईटी को, अपनी एजुकेशन को, हर चीज़ को सेक्रीफाइस करके आप ऑटो रिक्शा चला रहे हो। तो आईटी में होना मीन्स यू हैव टेक्निकल नॉलेज, तो आप कोई स्टार्टअप करो, कोई वेबसाइट बिल्ड करो, ई कॉमर्स में ऐड हो जाओ, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, मतलब एससीओ में आप जा सकते हो, और भी बहुत सारे काम होते हैं यार। मतलब आप एक कंपनी को गलत ठहराने की जगह आप पूरी इंडस्ट्री को गलत ठहरा देते हो, और आप खुद एक गलत रास्ते पे चल पड़ते हो। तो मुझे तो ये कहीं की भी समझदारी नहीं लगती। फिलहाल लोगों के अपने अपने डिसीजंस हैं, सबकी अपनी लाइफ है। आप इस बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो अब इस तरह के इवेंट अगर हमारी सोसाइटी में होंगे तो मैं क्या कहूँ यार, मतलब ये तो एजुकेशनल सिस्टम, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सर्विस इंडस्ट्री सबके लिए चैलेंजिंग है, और एक तरह से ये सोशो इकोनॉमिक बैलेंस जो सोसाइटी में बना हुआ उसको ही ब्रेक डाउन कर देंगे। अब ऑटो रिक्शा चलाना एक कॉर्पोरेट लेडी 9 ईयर्स की सर्विस के बाद एक्सपीरियंस्ड होगी, वेटरन होगी, अपनी फील्ड के अंदर बहुत कुछ जानती होगी, तभी 9 साल उसने सर्वाइव करे। 9 साल अप्रेजल्स भी लगे होंगे, फॉरेन ट्रिप भी किया होगा, बहुत कुछ किया होगा। 9 साल इज सच ए ग्रेट, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। एंड आफ्टर 9 ईयर्स आप ऑटो रिक्शा चलाते हो जिसमें आपको पता है कि आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है। वॉट अबाउट द सोशल इमेज दैट यू कैटर? अपने स्कूल में, बच्चों के स्कूल में आप क्या आंसरेबल होगे? अपने, आपका हस्बैंड आपको कैसे टैकल करेगा? चलो मान लिया अगर आप अनमेरिड भी हो, तो आपकी सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स किस तरह से लेंगे इस बात को? तो मेरे हिसाब से ऑटो रिक्शा चलाना एक मेंटल स्टेबल डिसीजन नहीं है, और यहाँ पर आपकी मेंटल इनएबिलिटी, या मैं कहूँगा कि लो मेंटल स्टेमिना शो होता है। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का लो लेवल डिफाइन होता है, और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चनेबल है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस एक्ट के ऊपर। साथ में मैंने फ़ोटोग्राफ लगाई है, आप देख सकते हो गर्ल के एक्सप्रेशन। अब आई डोंट नो कि ये कहाँ तक सच्चाई है, बट ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे प्लेस किया है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जिनके पास भी ये वीडियो पहुँचता है, वो प्लीज़ इस पे अपनी राय दें और बताएं कि आपके हिसाब से इस लड़की ने जो ये एक्ट किया है ये कहाँ तक सही है, और अगर आप इसकी जगह होते तो आपके लिए बेस्ट डिसीज़न क्या होता।
चलिए, थैंक यू सो मच टू हैव दिस कन्वर्सेशन एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ओपिनियंस ज़रूर कमेंट करें, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।